हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो ये सबसे पहली बात तो इसमें चैप्टर जो है इसका हाइट एंड डिस्टेंस का वो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 है। ठीक है, तो हम लोग पीछे टोटल 11 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब अभी जो हम लोग बनाने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12 बनाने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 सबसे पहले आप लोग देख लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 12 का क्वेश्चन क्या है, और आप लोग किताब लेके बैठा कीजिए जो क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया 7 मीटर ऊंचाई वाले एक भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तथा इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब हम लोग इसका फिगर देखते हैं। आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ दिए हैं तो आप लोगों को यदि समझ में नहीं आया तो कैसे है नहीं है तो आप फिगर के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करें। सबसे पहले इसमें दिया है कि 7 मीटर ऊंचा जो है एक भवन है, तो हम लोग बनाते हैं सबसे पहले 7 मीटर ऊंचा एक भवन। तो ये रहा हम लोगों का 7 मीटर ऊंचा एक भवन। ठीक है, 7 मीटर ऊंचा एक भवन के शिखर पर एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी पर जो है एक केबल टावर, मान लीजिए यहाँ तक भवन है तो यहाँ से यहाँ तक जो है एक केबल टावर लगा हुआ है। ठीक है, तो 7 मीटर भवन यदि होगा और उसका यदि उन्नयन कोण बोला है तो इधर बोला होगा, तो हम लोग सबसे पहले इसको भवन को भवन जैसा बना लेते हैं ताकि हम लोगों को दिक्कत ना हो। तो ये हम लोग का ये भवन हो गया, इस तरह करके ये यहाँ कर दिए और फिर इसको मिला देंगे। तो ये हम लोग का क्या हो गया, भवन हो गया, जो कितना मीटर ऊंचा है, तो ये 7 मीटर ऊंचा है। ठीक है, 7 मीटर ऊंचा एक भवन है। 7 मीटर ऊंचा एक भवन के शिखर से एक केबल टावर, ठीक है, केबल टावर के शिखर, केबल टावर का ये शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसका ये उन्नयन कोण यहाँ तक कितना है, 60 डिग्री है। तो चलिए हम लोग इसको उन्नयन कोण को मिला देते हैं। ये रहा इसका उन्नयन कोण, ये कितना दिया है, तो ये 60 डिग्री दिया हुआ। तथा इसके पाद का अवनमन कोण, तथा इसके पाद से मतलब ये जो शिखर का उन्नयन कोण हम जहाँ से निकाले वहीं से इसका अवनमन कोण जो है वो कितना है, 45 डिग्री है। यानी यहाँ से इसका ये अवनमन कोण कैसे होता था, जो नीचे हम लोग झुक के देखते थे, यानी यहाँ से इसका ये अवनमन कोण कितना हो जाएगा, तो ये 45 डिग्री हो जाएगा। ये देखिए यहाँ ये कितना हो जाएगा, तो ये 45 डिग्री हो जाता है। एक और चीज़ इसमें आप लोग को सीखना है, जैसे यहाँ 45 डिग्री हुआ तो यहाँ भी ये क्या हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, तो ये 45 डिग्री हो जाएगा। कैसे होता है, तो याद रखना है आप लोगों को, जब भी कहीं इस तरह का जेड बन जाए तो ये कोण जितना होगा, ये यदि 45 डिग्री होगा तो ये भी कोण 45 डिग्री होगा। ठीक है, या फिर कहीं यदि इस तरह एन बन जाए तो ये कोण यदि जैसे 1 डिग्री हुआ तो ये भी कोण 1 डिग्री होगा। मतलब डिग्री कितना भी रहे वही सेम डिग्री इसका होता है। तो यहाँ भी देखिए इस तरह करके ये जेड बना हुआ है, तो यहाँ जितना होगा उतना यहाँ भी होगा। इसको हम लोग जब थोड़ा हायर क्लास में चल जाते हैं इसको डिटेल पढ़ाया जाता है हम लोगों को। ठीक है, अभी आप लोगों को उतना बताएंगे तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम यहीं तक इसको छोड़ देते हैं। और इसमें अब क्या करते हैं, हम नंबरिंग कर देते हैं। तो नंबरिंग इसमें क्या, जैसे यहाँ ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया और ये हो गया। ये भवन है जो 7 मीटर ऊंचा है, इधर 7 मीटर ऊंचा है तो इधर भी 7 मीटर ऊंचा होगा। ठीक है, तो अब इसमें देखिए और पूछा क्या है, ये केबल टावर की ऊंचाई हम लोग को इसको निकालना है। तो यहाँ देखिए जब ये दे दिया है हम लोग का इधर दोनों तरफ, ठीक है, तो इसको हम लोग कुछ मान लेंगे और इससे पहले इसका बेस निकाल लेंगे जो निकलेगा। और ये बेस जो होगा जितना ये होगा उतना सेम ऊपर में ये भी होगा, उससे एक ई वाला लेके इसको ऊंचाई हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, इस तरह करना है। तो चलिए हम लोग इसका पहले थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन लिख लेते हैं कि एक्सप्लेनेशन क्या होता है। जो भी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ फिगर भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इसमें एक्सप्लेनेशन इसका क्या हो जाएगा कि माना कि इसको यहाँ y मान लीजिए। ठीक है, ये y हम लोग मान लेते हैं, यहाँ इसको हम लोग यहाँ से यहाँ तक x मान लेते हैं निकालने के लिए। ये यदि x होगा तो ये भी इसका x होगा। ठीक है, दोनों तरफ 7 मीटर तो है ही, ये इसको जो है y मान लिए। तो इसमें हम लोग अब क्या करेंगे, माना कि y मीटर ऊंचा एक केबल टावर कितना है, तो AE है। ठीक है, तथा AE है तथा x मीटर चौड़ा, ये चौड़ा है, चौड़ाई इसका है, तो ये x मीटर चौड़ा एक भवन ये BC है। ठीक है, जिसमें ये कोण देखिए आप लोग यहाँ, ये DE
60 डिग्री है, जिसमें कोण ए डी ई 60 डिग्री है। इसमें टोटल 3 कोण बन रहा है, ठीक है। थोड़ा सा इसमें डिटेल आप लोगों को बता ही देते हैं फिर बाद में, ताकि कन्फ्यूजन नहीं रहे। तो इसमें आप देखिए ये ए डी ई एक हो गया, ये कोण इसका एक समकोण बन रहा है। यहाँ से एक समकोण जो नीचे भी इस तरह यदि कर देते हैं तो ये उल्टा त्रिभुज बन रहा है, लेकिन ये भी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। और इधर से ये भी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, यानी टोटल जो है हम लोगों के पास कितना है, तो टोटल 3 समकोण त्रिभुज है। लेकिन ये यदि उल्टा लग रहा है, इसको निकालिए या फिर इसको निकालिए, दोनों बराबर है, इसलिए हम लोग जो है इसको निकाल लेंगे। आप यहाँ डी ई बी भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये जो है बेस नहीं होगा, ये इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसका ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से यदि हम लेंगे तो ये बेस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा, इस पर लंब है, क्योंकि यहाँ जब इसमें 90 लगाएं तो इसके सीधे वाला क्या होगा, इसका परपेंडिकुलर होगा। इधर से जैसे त्रिभुज को घुमा यदि हम दें तो ये इस तरह हो जाएगा कुछ। इसी तरह इसको तोड़ मरोड़ के हम किसी भी तरह से क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं और बना सकते हैं, लेकिन जो इजी में बनेगा, जो शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा बन सकता है, हम उसी पर चलेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को बताने का था, हम बता दिए, आप लोग इसको बना सकते हैं उस तरह करके देख के, ठीक है। अभी हम लेकिन ईजी वाला बनाएंगे, क्योंकि इसमें कोई यदि ये समझ नहीं पाए तो उसके लिए ये तो काम आएगा, उसके लिए यूजफुल तो होगा, इसलिए हम इसी को बनाने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें कोण ए डी ई तथा एक कोण सी डी बी, ठीक है। एक कोण क्या हो गया, सी डी बी हो गया। तो इसमें हम लोग इसका कितना दिया है, 45 डिग्री, तो ये हो गया 45 डिग्री है। यहाँ तक हम लोग का ये एक्सप्लेनेशन इसका टोटल हम लिख दिए। अब इसमें हम लोग चलने वाले हैं समकोण त्रिभुज, जो चलते हैं रोज का हम लोग का काम है समकोण त्रिभुज। किससे, ए डी ई से पहले, ए डी ई से नहीं पहले चलेंगे, क्योंकि इसमें भी ये माना हुआ है वाई, इसमें भी माना हुआ है, इससे हम नहीं ले सकते हैं। तो हम लोग किससे लेंगे, एक ये वाला लेंगे और ये वाला लेंगे, क्योंकि इसमें एक मान दिया हुआ है, एक को निकालना है। तो चलिए हम थोड़ा सा बीच में गलती कर भी देते हैं, कारण है कि आप लोग भी इस तरह कर सकते हैं, क्योंकि ए डी ऊपर में, आप ए डी तुरंत ले लीजिएगा, लेकिन इसमें दोनों माने हुए हैं, इसको हम लोग नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले इसको निकालेंगे, जिसमें ये बी सी पहले निकालेंगे, ये बी सी निकल जाएगा तो इसका भी वैल्यू निकल जाएगा, नहीं यहाँ क्या हो जाएगा, सी डी बी, ये हो गया हम लोग का सी डी बी से कितना है, tan 45 डिग्री हो जाएगा, tan 45 डिग्री हो जाएगा। कैसे होगा, तो यहाँ कैसे होगा, क्योंकि P बटे B ले रहे हैं और tan का होता है P बटे B में, यहाँ क्या है, P की जगह कितना है, P बटे B होता है, तो P बटे B में यहाँ कितना है, ये 7 मीटर है और ये x मीटर है, इसको x मीटर दे दिए। आप P बटे B लिखिए, ABC लिखिए, हम इतना बता रहे हैं आप लोगों को, इतना बता दिए हैं, तो ये उम्मीद जरूर आप लोगों से रखेंगे अब की जो आप लोग इस सब समझने में अब सक्षम होंगे, ठीक है। इसीलिए हम कहीं भी कुछ भी यूज कर दें, आप भी कुछ भी यूज कर लीजिएगा, क्वेश्चन से खेलना सीखिए, रटना नहीं है क्वेश्चन को, ठीक है। हम यही आप लोगों को बताना चाहेंगे। बहुत ऐसा यूट्यूब पर बनाने वाला वीडियो है कि बहुत कोई ऐसे कुछ भी अपना बना देता है, उसमें आप लोगों को रटना पड़ जाए। हम उस तरह नहीं करेंगे आप लोगों के साथ, क्योंकि हम इस फेज से गुजर चुके हैं कि हम लोग को लग रहा है कि नहीं, बच्चों को कुछ समझाया जाए इस तरह की जो वह उसको याद नहीं करे, उसको समझे और उसमें इंटरेस्ट ले, ठीक है। तो मेरा मानना ये है कि हम क्वेश्चन को रटें ना, क्वेश्चन को समझें, और क्वेश्चन को जब समझ जाएंगे तो कुछ परीक्षा में अलग भी क्वेश्चन पूछ देगा तो उसको हम लोग हैंडल कर पाएंगे, इतना हम लोगों में कैपेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं इसमें ये P बटे B का 7 मीटर दे दिए हैं, P था और B था x मीटर हो गया। अब इसमें tan 45 डिग्री का मान होता है 1 और ये हो गया 7 मीटर और नीचे हो गया x मीटर। तो ये x बराबर 7 में यहाँ यदि मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको हम यहाँ यदि मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर 7 मीटर हो जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इक्वेशन नहीं भी मानेंगे तो चल जाएगा, देख लिए हम ऐसे मान लिए, देखते हैं आगे जैसे होगा। अब फिर हम लोग क्या लेंगे, समकोण त्रिभुज AD। जब यहाँ x कितना निकल गया 7 मीटर, ये कितना निकल गया 7 मीटर, तो यहाँ भी x कितना होगा, ये 7 मीटर होगा। तो अब 7 मीटर ये यदि निकल गया तो y आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से अब फिर लेंगे समकोण त्रिभुज ADE से, तो इसमें क्या हो जाएगा, P बटे B वही होगा और tan कितना होगा 60 डिग्री होगा, tan 60 डिग्री यानी P बटे B। तो इसके देखिए यहाँ कौन है, किसी को यदि दिक्कत हो तो यहाँ कौन है, इसके ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, ये लंब होता है, तो ये लंब P हो गया और इसका आधार B हो गया। तो इस तरह हम लोग इसका क्या करेंगे, P बटे B की जगह, P की जगह कितना है y है, तो ये y हो जाएगा और B की जगह कितना है 7 मीटर है, x मान सकते हैं आप, या तो 7 मीटर ले सकते हैं, तो यहाँ हम 7 मीटर लेंगे क्योंकि x का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ अब tan 60 डिग्री का क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा और ये y बटे में 7 मीटर है।
तो यहाँ से हम इसको यदि मल्टीप्लाई कर देते हैं तो y बराबर कितना निकल जाएगा, 7√3 मीटर। ये इक्वेशन 2 हो गया। ठीक, लेकिन अब जब इसमें y और x दोनों का वैल्यू हम लोग निकाल लिए तो हम लोगों को क्या निकालने बोला है कि टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। और टावर की ऊंचाई में ये सिर्फ केवल टावर की ऊंचाई नहीं बोला कि टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए यहाँ से यहाँ तक। इसमें यहाँ लगा दिया, इसी की ऊंचाई नहीं ज्ञात करना, इसमें टोटल ये कितना ऊंचाई है उसको ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, चूँकि या फिर अतः केबल टावर की ऊंचाई यानी टोटल कितना है, ए और बी है, यहाँ से यहाँ तक निकालना। तो ए बी है ये, तो ए बी इज इक्वल टू हम लोगों का क्या हो जाएगा, ए ई होगा और बी ई होगा। तो ए ई और प्लस में बी ई। ठीक है, तो यहाँ हम लोग ए बी इज इक्वल टू ए ई के जगह माने थे वाई। ठीक है, तो वाई रख दें, या नहीं भी रखिएगा तो यहाँ कैसे है 7 है और √3 है, तो इसमें y की जगह हम लोग 7√3 और प्लस में बी ई कितना निकला है, बी और ई कितना दिया है 7 मीटर दिया है, प्लस में ये 7 मीटर हो जाएगा। यानी ए बी इज इक्वल टू कितना होगा, 7 कॉमन कर लेंगे तो ये √3 और प्लस में 1 मीटर आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अच्छा ढक गया था क्या, तो थोड़ा सा इसमें एक बार देख लीजिए। देखिए इसमें ए बी इज इक्वल टू, यहाँ टोटल टावर का ऊंचाई ए बी है, तो हम लोग क्या ले लिए, ए ई ले लिए और बी ई ले लिए। ठीक है, ए ई और बी ई ले लिए, ए ई निकाला थे वहाँ वाई का मान कितना निकाले थे 7√3, तो 7√3 लिख दिए, और बी ई का मान ये 7 मीटर दिया हुआ था पहले से, तो ये 7 मीटर ले लिए। तो इसका आंसर क्या होगा, 7 जब कॉमन कर लिए तो इसमें क्या होगा √3 और यहाँ 1 हो गया, तो √3 + 1 मीटर, यानी इसका आंसर कितना हो गया 7√3 + 1 मीटर, ये इसका आंसर हो गया। इसलिए ए बी इज इक्वल टू इतना। ठीक है, तो ये हम लोग का बन गया कितना नंबर, तो ये 12 नंबर हम लोग का बन गया। ठीक है, अब हम लोग जो है वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है क्योंकि समझाने में टाइम चल जाता है। ठीक है, तो आप लोग यदि वीडियो अच्छा लगे आप लोगों को तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। भाई मेहनत लगता है इसमें बनाने में, आप लोगों को लगता होगा कि जो कुछ नहीं मेहनत है, लेकिन मेहनत लगता है क्योंकि पहले हमको इसको थोड़ा सा बनाना पड़ता है कि कैसे आप लोगों को समझाने में ईजी पड़ेगा। कहीं कुछ ऐसा तो छूट नहीं रहा। अब जैसे हम यहाँ एक कैमरा के सामने पढ़ा रहे हैं तो हमको तो उतना कुछ आइडिया है नहीं कि आप लोगों को क्या दिक्कत हो रहा है नहीं हो रहा है, तो बस यही अंदर से रहता है इतना कि जो आप लोगों को जैसे भी हो बेस्ट से बेस्ट मिले, आप लोगों को समझ में ईजिली आ जाए, कोई भी डाउट ना रहे। इसलिए हम थोड़ा मेहनत करके इसको, वीडियो बड़ा बने छोटा बने उससे दिक्कत नहीं होता। एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन यदि बनाने जाएंगे थोड़ा बड़ा बन जाएगा, इसलिए एक ही क्वेश्चन बनाएंगे और बेहतरीन तरीके से बनाएंगे ताकि आप लोगों को रटने का ज़रूरत नहीं पड़े। जो रेगुलर वीडियो देख रहे हैं उसको तो पता होगा ही, बताने का हमको ज़रूरत है नहीं कि जो किस तरह है। और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको भी वीडियो समय समय पर मिलता रहे और आप भी इसको रेगुलर वे में पढ़िए, आपको मज़ा आएगा। ठीक है, तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।